कंठ भी शाश्वत नहीं है। ओहो सारस्वत जी, जिन बांसों की बांसुरियां बनी है और जिन्होंने लाखों के कानों को मेरे मित्र अपनी ओर आकर्षित किया है, वे बांस की बांसुरियां भी झुलस गईं। जिनके अधरों पर बांसुरी बजती थी, उन नारायण श्री कृष्ण के सबसे मिलो, जिनके अधरों की बांसुरी गायों को संग्रहित कर लेती थी। न वे गाय बची, न ग्वाले बचे, न नारायण कृष्ण बचे, न बांसुरी बची। यानी सबके दिन एक से नहीं होते। मद दर्प कहां पहुंचे? मान मद दर्प, और दर्प के बाद खड़ा होता स्तंभ। स्तंभ सुनिए विनोद, फिर से आपको इधर देखना है। शराब पीते ही आदमी झूम के चलने लगता है, फिर बकबक करने लगता है, और ज्यादा चढ़ गई तो गिर पड़ता है। ज्यादा चढ़ गई तो गिर पड़ता है। ओहो, वो ही तो मैं अमन से पूछ रहा था, बेटा बता कैसे गिरता है। ओहो ओहो हो मित्र, आपने बिहार में सब कुछ तो देखा है। रास्ते में कोई नाली में पड़े हैं, वो किसी के मुख में टांग उठाकर स्वान गरम गरम पिला रहा है। ओहो ओहो मित्र, राकेश भैया, ये भी समझदार है। ये विशुद्ध सागर नहीं हो रहा, ईमानदारी समझना। ये आचार्य गुरधर नंदी बोल रहे हैं। हे मित्र, स्तंभ अधिक चढ़ती है मादकता, अधिक चढ़ती मदरा, तो चक्र फिर सीधा आदमी चारों कितने चौन जमीन पर पड़ा रहता है। देखा, जमीन पर पड़ा मिलता है। ये अहंकार का मित्र चौथा भंग है कि जब आदमी अहंकार में डूबता है, अंदर अंदर सोचते सोचते स्तंभ होकर गिर पड़ता है। मान के पीछे पागल हो गया। बहुत सारा काम व्यक्ति आत्म तो ठीक है, शरीर हित के लिए भी नहीं करता, परिवार के हित के लिए भी नहीं करता, धर्म और वंश के इसके लिए भी नहीं करता, मात्र मान कसाय की पुष्टि के लिए करता है। मात्र मान कसाय की पुष्टि, जबकि बोध होना चाहिए इसे आप अपना मान के बैठे हो, उसका आत्मा में अतद भाव है। अभी सुन लो, समझ लो। धीरे धीरे मित्र, जैसे मद पाई आदमी, डॉक्टर सुधीर शराब पीने वाला मुख की दुर्गंध भगाने के लिए क्या करता है? हैं? क्या? नमकीन खाता है, सौंफ खाने लगता है। मित्र पीने के आने के बाद रबसन भैया पे सौंफ खाता है, बोले मुख की दुर्गंध निकल जाए। हे मित्र, सौंफ इलायची इन सारे द्रव्यों को खाने लगता कि मेरे मुख की दुर्गंध निकल जाए। कम से कम हे मित्र, अभी तुम सुन लो, अहो मद पाइयो, सुन लो, मान के मद को पीने वाला भी सुन लो। धीरे से धीरे धीरे
तत्व निर्णय की इलायची खाना प्रारंभ करो, वो आगे अब पीना बंद कर दो। उत्कर्ष, मेरी जाति का प्रभाव कैसे फैले, अब आगे बढ़ रहा है, मेरे कुल का प्रभाव कैसे फैले। ये कोई सार की वस्तु नहीं है। इससे तो मित्र चमगादड़ भी करना जानता है, चिड़िया भी करना जानती हैं, बंदर भी करना जानते हैं। अरे मानव, भोजन करना, सोच जाना, लघुसन का जाना, संतानों को जन्म देना, वो जन्म लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सारी क्रियाओं से रहित हो जाना, ये दिगंबर मुनि का धर्म है। मान का मल निकल जाए, मान का मल निकल जाए, मान का मल निकल जाए तो आत्म उधर स्वस्थ हो जाए। क्या है अनुपम सागर आए क्या? ये संजीवनी बटी। और सुधीर डॉक्टर हो गया है, बोले हाथ मुला की घोसली, बोले पेट साफ हो जाए, ये हिंगस्टा खा लो, हिंगस्टा हिंगस्टा। हे मित्र, हींग खाओ चाहे गलराट की गोली खाओ, इनसे मात्र पेट ही साफ कर पाओगे। जब तक जिनवाणी को नहीं पियोगे तब तक मान का मल नहीं निकलेगा। अनिल भाई, क्या इन भिंडी के बाल को तुमने ताली बजाने के लिए बुलाया क्या? हो। मान 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 मान, मेरी बात मान, मान छोड़ दे। यानी समझ, मान मान मान, मेरी बात को मान, मान करना छोड़ दे। यदि रोना बंद करना चाहता अपना जीवन का तो मान छोड़ दे। कौन किसको रुलाता है? पंडित पुत्र बेटा, कौन किसको रुलाता है? मान मान बेटा मान, मान ही रुलाता है, कोई किसी को नहीं रुलाता है। सत्य है ना बेटा? समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब प्रश्न है ना कि आपको समझाऊं कि राकेश को समझाऊं? वो कहता कठिन करो। ओहो, हे जीव मान, उत्कर्ष, उत्कर्ष फैलाओ बढ़े, मेरी चर्चाएं हो जगत में। पंडित जी, मेरी जगत में चर्चाएं हो, एक ही नाम होना चाहिए, बस एक ही नाम, कोई दूसरा तो है ही नहीं है जगत में। भवन भवन पर मेरा नाम, मंदिर की दीवाल दीवाल पर मान, सारे क्षेत्रों मेरा ही नाम। अरे चक्रवर्ती तेरा मन गया मर गया तेरा मान। चक्रवर्ती भरत जैसे आदमी को दूसरे का पटिया पलटाना पड़ गया। अरे निर्गन, तो तुम्हारे पटिया कहाँ बचेंगे? मत घिसाओ किसी की प्रशस्तियां, तुम्हारी प्रशस्ति भी कोई घिसा देगा। महात्मा साक्षागरी पंडित जी, ऐसे तुम्हारे भगत लोग हैं और तुम्हारे आराध्य लोग ऐसे हैं जगत में, उन्होंने दूसरी प्राचीन प्रतिमाओं की बेटा प्रशस्तियां घिसवा कर अपना नाम ठुकवा दिए। उन बेचारों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जबकि आपको बोध होना चाहिए, जितनी ये पौद्गलिक द्रव्य का धर्म पूर्ण है, तुम जिस पर लिखाओगे पुद्गल ही होगा। वो पुद्गल तो गल जाएगा, पत्थर भी गलता है। हे मित्र, पत्थर तो गल गए पर तुम्हारा मान आज तक नहीं गला भोला। पत्थर गल गए, पत्थर गल गए, पत्थर गल गए। जिन्हें पत्थरों पर प्रशस्तियां लिखी थी, पत्थर गल गए, लेकिन मान नहीं गला बेचारों का। विष्णु सागर जी, पत्थर गल गए पर मान नहीं गला बेचारों का। इनके हृदय पत्थर से हो गए, अपनी आत्मा पर करुणा ही नहीं है बेचारों को। क्या हो गया? गल गए, गल गए, मान नहीं गला, मान नहीं गला, मान नहीं गला बेचारों का। मनोज भाई, अनिल भाई, तुम भले आए यहां पर। मित्र कनाडा, देह गले देह जले। इसके पहले मित्र लोग मालूम मुर्दों को जमीन में गाड़ देते और साथ में नमक रख देते हैं, बोले गल जाए।
कहीं जलाते कहीं गाड़ते ना, तो गाड़ने वाले साथ में नमक की बोरी रख देते, नमक रख दे, बोले गल जाए जल्दी, हड्डियां गल जाएं। अरे मित्र, उसको गलाने के लिए मत रखो नमक की डली, ऐसी कोई डली निकाल के लाओ तेरे भीतर का मान गल जाए। उत्कर्ष, उत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष। अब आया प्रकर्ष, प्रकर्ष। उत्कर्ष के बाद व्यक्ति प्रकर्ष चाहता है। उत्कर्ष में ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए उत्कर्ष में, और प्रकर्ष में ख्याति फैल जाए, ख्याति फैल जाए, फैल जाए, प्रकर्ष हो जाए। अगला भंग आता आत्मोत्कर्ष। आत्मोत्कर्ष, उत्कर्ष प्रकर्ष में इन दोनों को मिला करके अब व्यक्ति चाहता है अब दुनिया में अहिमिक को, अहिमिक को, समय सार का नहीं, अहिमिक को, अहंकार का अहिमिक को। हो ऐसे ऐसे लोग हुए। बोला बेटा तुझे पता होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे देश में हुआ है और विश्व में ऐसे आदमी हुए हैं, तुम निमित्तों को कब तक रोते रहोगे? निमित्तों कब तक रोते रहोगे? निमित्तों कब तक रोते रहोगे? निमित्तों कब तक रोते रहोगे? मेरे मित्र, बेटा मर के ऊपर स्वर्ग चला गया और बुढ़िया वहीं रो रही है, बेटा की लाश के लिए बैठी है। जो निमित्तों के लिए बैठे हुए तो मुर्दों को लिए बैठे हुए हैं। निमित्तों के लिए बैठे मात्र। अप्रैल भाई इधर देख, निमित्त निमित्त चिल्लाते रहोगे तो मेरे मित्र मुर्दा तो जल जाएगा, वो बेटे की लाश तो जल गई पर बुढ़िया का रोना नहीं जला। निमित्त तो हट गए, वे चले गए, लेकिन तुम्हारा मान तो गए नहीं है। ज्ञानी निमित्ताधीन मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। निमित्त को हम निमित्त मात्र ही मानते हैं और निमित्ताधीन बन गए तो जगत में कभी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। दीपक भाई, इसमें क्या विचार आपका? निमित्त को निमित्त स्वीकार्य है, निमित्त उपादान नहीं होता है, साधकतम करण होता है, वो उपादान ही होता है। जब भी बेटा ये युवा अवस्था तुम्हारी, इसमें तो हजारों नारियां तुम्हारी आंखों के सामने झूमती, निमित्त तो बहुत होते हैं। यदि निमित्त सब करता है तो तुम ब्रह्मचारी बन के नहीं रह पाते। अपने उपादान को संभालो है, इसलिए तुम यहाँ पर आ गए हो। घर में तुम्हारे क्या कमी थी? एक साइकिल पर तुम ही बैठ के घूम लेता बेटा, क्या कमी थी? लेकिन उपादान को संभाला। इतनी निर्गंत मुराद युवा बैठे हुए हैं, इन निमित्तों को रोते रहते, निमित्तों को रोते रहते। ऐसे भी अज्ञानी जीवे समय सार का दिन करते। राकेश भैया कहते निमित्त नहीं आओ भी, पता नहीं कब निमित्त इनका आएगा। हे मित्र, तीर्थंकर महावीर स्वामी अब आएंगे नहीं और निमित्ताधीनों कल्याण होगा नहीं। हो। निमित्ताधीनों कल्याण नहीं होगा। कल्याण उपादान को संभाल के ही होता है। मित्र, जो अशुभ निमित्त होते हैं उनको बदल के शुभ निमित्तों की ओर जाओ, ये पुरुषार्थ तुम्हारा है। इसलिए निमित्त कभी खोटे नहीं होते हैं। जिनके उपादान बिगड़ जाते हैं उनको अच्छे निमित्त भी खोटे दिखते हैं। ओहो, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एक छिपकली घूम रही थी, उस पर दीवार पर ऋतिक बेटा, और तेरी माँ दूध से रहा रही थी, बच्चों को पिलाऊंगा, और उसने ऐसे पूंछ उठाई और एक लेड़ी गिरा दी उसके अंदर। दूध में क्या दोष था? अरे लेड़ी यानी छिपकली की अंदर से गिर गई, अब वो दूध अयोग्य हो गया है। ऐसे ही कसाई की लेड़ी तेरे भीतर टपकी है, दूध ने क्या दोष है?
हो। दूध का क्या दोष, कसाई की लेनी टपक गई। हो। आइए, अरे भाई तत्व को समझो। हो कसाई उत्कर्ष, आत्म उत्कर्ष। अगला भंग आत्म उत्कर्ष। कसाई पहाड़ मालूम राकेश भैया मित्र, जितना आपको समय सार में आनंद आता है ना, हम तो चारों अनियों का आनंद लुटते हैं। किसी भी अनियोग को मुझे आप पकड़ा दो, मैं आपको समय सार बना के सुनाऊंगा। ये कसाय पाउंड से बुरा, मैं इसमें कसाय पाउंड से बुरा पेज 2 से रहित नहीं होगा। कसाय पाउंड ग्रंथ का नाम है। जिनने आज तक न देखा हो तो मित्र कम से कम पर्याय जाने पहले दर्शन कर लेने एक बार। ये जीव पेज 2 से हाँ पढ़ लेना, लेकिन मैं ईमानदारी से आपसे जरूर कहता हूं, आप दूसरे दिन बंद करके रख दोगे। क्योंकि ये कसाय पाउंड को ये समझ रहे हैं कि जैसा मैं सुन रहा है ऐसे सीधा लिखा हुआ है। पेज दोष, पेज दोष से रहित परिणाम, इसका नाम है मेरे मित्र अध्यात्म तत्व की लीनता। उत्कर्ष, आत्मोत्कर्ष। वो आत्मोत्कर्ष से जीव जब आगे बढ़ता है, बस मैं हूं, कोई नहीं है अब तो। अति उत्कर्ष अगले भंग में प्रवेश करता है, बस अब कोई नहीं। और जब व्यक्ति आत्मोत्कर्ष से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाता, फिर विश्व सागर जी वो प्रभव की ओर चलता है। प्रभव, पराभव। और पराभव का मतलब है दूसरे का अपमान करना प्रारंभ कर देता है। भोजन कर रहा हो, उसके भोजन में कहीं विघ्न मत करना। खाली पेट जब होता है आदमी का, तब तुमको सोने चांदी की कीमत नहीं होती है, रोटी के टुकड़े की ही कीमत होती है।